क्या सूर्य को देखने के लिए हमें टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है? नहीं ना। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप स्वयं है। ठीक है, आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। तो वो कभी भी अज्ञानता में नहीं होती है। मतलब जो आत्मा है वो स्वयं तो ज्ञान स्वरूप है, तो वो भी ऐसा ही है कि सूर्य को देखने के लिए हमें जैसे टॉर्च की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हमारी आत्मा जो है उसको कभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज्ञान किसकी किसकी अभी ज़रूरत है? मतलब ज्ञान किसको चाहिए? यदि आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूपम है तो ज्ञान किसको चाहिए इस समय? तो ज्ञान, देखिए मेरे विचार से, जिस हिसाब से मैं मनन चिंतन कर रही हूँ और उस हिसाब से मन और बुद्धि को इस समय ज्ञान चाहिए, क्योंकि मन ही हमें भटकाता है। मन भटकाता है, मन हमें, ये माया है, हमें प्रलोभन करता है बार बार कि तू ये कर वो कर, तो बुद्धि विवश हो जाती है मन के और वो वही करती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि अज्ञानता में कौन है? अज्ञानता में है हमारी मन और बुद्धि। ठीक है, अज्ञानता में हमारी आत्मा नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूपम है। ठीक है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन हम जब तक उसको नहीं जानते तब तक हमें यही लगता है कि जो ये मैं आत्मा, जब हम समझते हैं कि उसको अज्ञान है, उसको तो अज्ञान नहीं, मन और बुद्धि को ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, उनकी किताबें पढ़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि मन और बुद्धि जो है मन और बुद्धि है जो, वो क्या जाती है, मन और बुद्धि सही जगह पे लगती है। ठीक है, अब वो सही जगह पे लगने के लिए, उसको ज्ञान से भरने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की कहो, भगवान की कहो, जिसके भी सानिध्य में आप जा रहे हो, जिन भी पुस्तकों का भी सहारा ले रहे हो, कभी कभी कोई गुरु नहीं बनाता, लेकिन वो स्वयं अध्ययन करता है। कैसे अध्ययन करता है? भगवत गीता पढ़ता है, रामचरितमानस पढ़ता है, अष्टवक्र गीता पढ़ता है, बहुत सारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन करता है, उपनिषद पढ़ता है। वो स्वयं अध्ययन की ओर लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरी तो खोज कुछ और है, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो वो जो बुद्धि है जो इस निर्णय पर आए, या इस विचार या इस चिंतन पर आए कि मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे ये नहीं, जो मैं हूँ मुझे वो नहीं चाहिए, और वो मैं हूँ भी नहीं, तो ये मुझे जो है शाश्वत शांति की ओर नहीं लेकर जा रहा है। जब ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है तो वो गुरु ही करता है, गुरु हो या जिसको भी आप गुरु बनाए। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि अज्ञान रूपी जो हमारा मन है, बुद्धि है, उसको ज्ञान रूपी ज्ञान से ही भरता है। तो कौन भरता है? गुरु, या गुरु के संदेश, या गुरु की वाणी, या गुरु की किताबें, या भगवान को स्वयं आप जब याद करते हो, उसका सिमरन करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मुझे सतमार्ग दिखा, मुझे ऐसे शरण में पहुंचा जहाँ पे मुझे सत्य का मार्ग मिले, ऐसा ज्ञान मुझे दे जहाँ मुझे सत्य का ज्ञान मिले और मैं अपनी परम गति को प्राप्त कर सकूं। तो ये जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि प्राप्त करना भी, ऐसा हमारे भगवत में कहा है कि ऐसी बुद्धि भी प्राप्त करना बहुत पुण्यशाली आत्माओं के बाद, मतलब पुण्यशाली आत्माओं को ही ये संकल्प आता है कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैं जानूं जो मैं कुछ हूं अभी, वो उसमें उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए वो कोशिश यही निरंतर करता है कि उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो। जो ज्ञानी है उसका जी नहीं लगेगा, इस संसार में उसका जी नहीं लगेगा, और वो बार बार कुछ ऐसा खोजेगा जो उसको शाश्वत शांति और सुख से जोड़े, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए बुद्धि का सही उपयोग करना, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से अध्यात्म में हम जब समझते हैं कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कि अगर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो इसमें जैसे निवृत्ति बुद्धि, प्रवृत्ति बुद्धि, प्रज्ञा क्या है, ठीक है, उपनिषद, वेद, भगवत गीता, इनके उदाहरण देते हुए किस किस प्रकार की बुद्धि होती है ये भी हम बात करने वाले हैं। ज्ञान बुद्धि क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देती हूँ जिससे आपको भी विवेक बुद्धि, धारणा बुद्धि, निवृत्ति बुद्धि, प्रवृत्ति बुद्धि, मोह बुद्धि, ये क्या है, ये सब क्या है, इनको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपने मन और बुद्धि से ही चल रहे होते हैं। किसी का मन
हावी हो जाता है बुद्धि पे, और किसी किसी कोई कोई इंटेलिजेंट होता है मतलब, तो वो अपना विवेक इस्तेमाल करके बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखता है, जैसा चाहता है वैसे अपनी बुद्धि को चलाता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि मन हमारा बिगड़ा हुआ होता है, तो मन जो है वो बुद्धि पर हावी पड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये बुद्धि के विषय में जानना। और बुद्धि ही आपको क्या करती है, बुद्धि द्वारा ही आप हाईएस्ट में जा सकते हो, और बुद्धि द्वारा ही आप सबसे लोएस्ट में पहुंच सकते हो। कॉल आपकी है, आपको करना क्या है, आपको हाईएस्ट पे जाना है, परम गति को पाना है, या अधोगति में पहुंचना है, क्या करना है वो आपकी ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो इसीलिए इस मन बुद्धि को समझना, आत्मा को समझना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम इस बात को समझें, ज्ञान को समझें, और ज्ञान से अपनी बुद्धि को परिपक्व करें, तैयार करें। ठीक है, बुद्धि में जितना ज्ञान होगा, जितना आपको समझ आएगी, उतना ही आप तैयार होगे अंतिम समय के लिए। नहीं तो आप इस क्षणिक सुख में भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, लेकिन क्षणिक सुख कभी भी आपको शाश्वत की ओर लेकर नहीं जा सकता। क्षणिक से कभी भी शाश्वत तक नहीं पहुंचा जा सकता है।